75 जिला मुख्यालयों से राजधानी लखनऊ तक आने जाने की त्वरित सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 80% कम उत्सर्जन करती है। राजधानी एक्सप्रेस बस श्रेणी की समस्त बस सेवाएं प्रदेश के विभिन्न जनपद मुख्यालयों को जोड़ते हुए लखनऊ के लिए इस प्रकार संचालित होगी कि यात्री लखनऊ पहुंचकर अपने आवश्यक कार्यों को पूरा कर वापस यथासंभव उसी दिन गंतव्य तक पहुंच सके। इन सेवाओं में पैनिक बटन तथा व्हीकल लोकेशन डिवाइस लगी होंगी। भविष्य में पैनिक बटन तथा लोकेशन डिवाइस का इंटीग्रेशन केंद्रीय कंट्रोल कमांड सेंटर से किया जाएगा, जिससे कि किसी विषम परिस्थिति में यात्रियों को कम से कम समय में सहायता उपलब्ध हो सकेगी। समस्त राजधानी सेवाओं हेतु ऑनलाइन अग्रिम बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुरक्षित और विश्वसनीय राजधानी एक्सप्रेस बस सेवाओं को प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। तालियों से स्वागत। हमारा पथ लो प्रकाश का है, ध्येय तिमिर के विनाश का है। सभी का मंगल लिए हृदय में, हमारा हर पग विकास का है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचन हम लोग अब तालियों से स्वागत हो। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की राजधानी बस सेवा शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री वेंकटेश्वर लू जी, पोस्ट मास्टर जनरल श्री विवेक तक्ष जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मैं परिवहन विभाग के सभी अधिकारी और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं। एक शानदार यात्रा के लिए और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुगम और आसान यात्रा के लिए विगत 50 वर्षों से जिस यात्रा को आपने प्रारंभ किया है, आज वह अपने साथ होली के पूर्व कुछ नई उपलब्धियों को जोड़ने जा रहा है। मैं इसके लिए पूरे परिवहन विभाग का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज स्वर्णिम लोगो भी परिवहन विभाग ने अपना जारी किया है। हम सब जानते हैं कि यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का पहला वर्ष है। यह देश आगामी 25 वर्षों की जिन यात्राओं को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, जिन संकल्पों, जिन जज्बों को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, उस प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा को सजोए हुए एक नई शानदार यात्रा के लिए आगे कार्य कर रहा है। परिवहन निगम के कार्यों को मुझे बचपन से देखने, जानने का अवसर प्राप्त होता रहा है, लेकिन दो बड़े इवेंट जब हम लोगों ने देखे हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, 24 करोड़ श्रद्धालु उस कुंभ में 45 दिनों के आयोजन में सहभागी बने थे।
और 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा में परिवहन निगम ने उस समय एक अच्छी भूमिका का निर्वहन किया था। उसके लिए हमें परिवहन निगम के बेड़े में 5000 नई बसेस राज्य शासन की तरफ से हम लोगों ने उपलब्ध करवाए थे, जिनके बल पर 24 करोड़ लोगों की सुगम यात्रा को आसान बनाने के लिए, उन श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा और आसान यात्रा के लिए परिवहन निगम के सभी कार्मिकों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। और दूसरा, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, हम सब जानते हैं ये महामारी पूरी दुनिया को पस्त कर दी थी। 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लागू हुआ इस महामारी से बचाव के लिए, तो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने अपने गांव की ओर चल दिए थे। दिल्ली बॉर्डर पर, अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों की भीड़ लग गई। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। क्या होगा, एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ यानी 25 को लॉकडाउन लगा और 27-28 में दृश्य सड़कों पर मंजर देखने को मिल रहा था। तब मैंने इमरजेंसी में परिवहन निगम की ही बैठक बुलाई थी और बैठक बुला करके मैंने कहा, भाई आपके पास कितनी बसें हैं? परिवहन निगम ने कहा कि हमारे पास 12 से 14 हजार की बसेस का बेड़ा है, हमें सुविधा मिलेगी, हम तत्काल इस कार्यक्रम को अपने हाथों में ले सकते हैं। मैंने कहा फिर देर मत करो। और देखते ही देखते परिवहन निगम के चालक, परिचालक, परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण अगले 12 घंटे के अंदर अपने पूरे बेड़े के साथ गाजियाबाद में, सहारनपुर में, आगरा में, झांसी में और अलग अलग उन क्षेत्रों में जहां से भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, वहां पर एकत्र होकर के हरेक प्रवासी कामगार और श्रमिक को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लग गया था। जब व्यक्ति अपनी जान को बचा रहा था, उस समय परिवहन निगम के हमारे कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर के लगभग 40 लाख तो कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के थे और 60 लाख बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर उत्तर प्रदेश की ओर से जाकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां सभी जगह के लोग थे। 1 करोड़ श्रद्धालुओं, 1 करोड़ नागरिकों को, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन परिवहन निगम के चालक परिचालकों ने, पुलिस, होमगार्ड और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। दुनिया ने उसकी सराहना की कि देखिए संकट के समय किस जज्बे के साथ काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अद्भुत कार्य था और वही कार्यक्रम उसके उसी दौरान हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे मंजर देखने को मिल रहे थे। कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों को सुरक्षित वहां से लाना, हमने 500 बसें